नमस्कार, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल पर जहां पर हम पढ़ते हैं फिजिक्स आसान भाषा में। हमारी क्लास 12th में फिजिक्स में यूनिट फर्स्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का हम फर्स्ट चैप्टर इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड को कवर कर रहे हैं। आज हमारा 16th टॉपिक है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। देखिए बच्चों, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन जो आपको होता है वो दो तरीके से होता है मेनली। पहला डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सेकेंड कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर्स देख सकते हैं। कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या है? जब हम किसी भी बॉडी को हम चार्ज करते हैं, जब हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं, तो अगर उसमें जो चार्ज है वो कहीं पे ज्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गया और कहीं पे कम आ गया और कहीं पे बिल्कुल आया ही नहीं, अगर इस तरीके से चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है आपका किसी बॉडी को चार्ज करने पे, तो हम उसे क्या कहेंगे? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। जैसे कि आप यहाँ पे फिगर में देख सकते हैं, भाई यहाँ तो ज्यादा चार्ज हो गया, यहाँ पे है ही नहीं। अब यहाँ पे एक चार्ज, यहाँ पे है ही नहीं, यहाँ पे बहुत सारा हो गया, फिर यहाँ है नहीं बीच में। तो ये कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है? डिसकंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है। ठीक उसी तरीके से इसका अपोजिट होता है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसमें क्या होता है? जब भी हम किसी बॉडी को इलेक्ट्रिकली चार्ज करते हैं तो जो चार्ज है आपका वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट होता है। आप देख सकते हैं इस बॉडी में क्या हो रहा है, सब जगह इक्वली चार्ज आपका डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, कहीं भी कम या ज्यादा नहीं है। अब अगर हम बात करें कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की, तो ये तीन तरीके से होता है। पहला लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, जब आपका जो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है वो एक लेंथ के अलोंग हो रहा है ना, लेंथ के अलोंग। जैसे कि वायर ले लो एग्जांपल में, वायर के अलोंग जब आपका चार्ज कंटिन्यूअसली डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है तो हम उसको क्या कहेंगे? लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, या मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तो देखो सरफेस से मतलब क्या है? ऊपरी सतह या फिर एरिया, है ना। तो जैसे कि क्रिकेट बॉल देखिए आप सभी ने, क्रिकेट बॉल के जो बाहर का कवर होता है जिसको आप टच कर सकते हो, वो क्या हो गया? उसमें सरफेस हो गया। और जो अंदर का है वो, अगर अंदर का भी हम उसमें इंक्लूड करें तो वो वॉल्यूम में आ जाता है ना, लेकिन बाहर की जो सतह है वो सरफेस है। ठीक है, सरफेस का जिसको आप टच कर सकते हो ऊपर से। तो सरफेस चार्ज डेंसिटी, अगर हम कोई मेटल की शीट ले रहे हैं और हमने इसको चार्ज कर दिया, तो देखो इसमें एरिया के अलोंग जो आपका चार्ज है वो सरफेस एरिया के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो इसलिए इसको क्या बोल देंगे हम? सरफेस चार्ज डेंसिटी। लेकिन अगर हम, एक तो पहला एग्जांपल ये हो गया मेटल शीट का, सेकंड एग्जांपल हम ले मेटल स्फीयर का, या फिर कंडक्टिंग स्फीयर बोल दो इसको, कंडक्टिंग स्फीयर। देखो जो कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होता है? चार्ज का फ्लो होता है आसानी से। तो अगर आप किसी कंडक्टिंग स्फीयर जैसे कि मेटल स्फीयर को जब आप चार्ज करोगे इलेक्ट्रिकली, तो उसमें जो चार्ज है वो फ्लो के उसके सतह पर ही आ जाएगा, उसके सरफेस पर ही आ जाएगा, यानी कि उसके बाहर वाली इस बाउंड्री पर ही आ जाएगा। ठीक है, किस केस में? जब स्फीयर आपका कैसा हो? मेटेलिक हो, यानी कि कंडक्टिंग हो, कंडक्टर हो। ठीक है, थर्ड टाइप क्या है इसका? देखो लेंथ के अलोंग करा लिया हमने, सरफेस के अलोंग करा लिया, चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट हम कराएंगे वॉल्यूम के अलोंग। तो थर्ड क्या है इसमें? ध्यान से देखिए बोर्ड पे, वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अगर हम कंडक्टिंग स्फीयर लेंगे तो डेफिनेटली चार्ज फ्लो होकर उसके सरफेस पर ही आना है। तो इसमें हम क्या करेंगे? इसका एग्जांपल समझने के लिए हम लेंगे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, यानी कि ये आपका इंसुलेटर है। इंसुलेटर्स में क्या होता है? जो कंडक्टर्स नहीं होते उसमें चार्ज फ्लो नहीं होता, वहीं का वहीं रहता है। तो अगर हम इसको चार्ज करेंगे तो इसके अंदर भी चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा और बाहर भी आ जाएगा। तो किस केस में? नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के केस में, भाई जहां पे चार्ज दे दिया, हाँ दे दिया, चार्ज डिस्ट्रीब्यूट वहां करा दिया, चार्ज तो फ्लो नहीं होता। अब क्योंकि ये नॉन कंडक्टिंग है तो नॉन कंडक्टिंग में चार्ज आपका फ्लो नहीं होगा, तो चार्ज वहीं का वहीं रहेगा सरफेस पर। जरूरी नहीं कि सारा चार्ज सरफेस पर आ जाए। ठीक है, कंडीशंस होती हैं इसमें। अगर स्फीयर आपका कैसा है? कंडक्टिंग है, तो क्या होगा? तो उस कंडीशन में सारा चार्ज आपका सरफेस पर आ जाएगा। लेकिन अगर आपका स्फीयर कैसा है? नॉन कंडक्टिंग है, तो सारा चार्ज सरफेस पर नहीं आएगा, उसके अंदर भी रहेगा और बाहर भी रहेगा चार्ज, है ना। बाहर मीन्स सरफेस बोल रही हूं मैं। ठीक है, बाहर मीन्स सरफेस पे भी रहेगा उसके चार्ज स्फीयर के, और स्फीयर के अंदर भी रहेगा। किस कंडीशन में? जब स्फीयर आपका नॉन कंडक्टिंग होगा। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए, डेरिवेशन में काम आएगा आगे। फिर 17th हेडिंग है हमारे पास इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। अब देखिए, जो ये आपने कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा, जो हमारा तीन टाइप का होता है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन और
वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी होती है, अब उसके बारे में हम पढ़ेंगे, उसको हम कैसे ऑब्टेन करते हैं। द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कैन बी ऑब्टेन्ड इन टर्म्स ऑफ चार्ज डेंसिटी। देखो, जो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन है आपका, किसके वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, उसको हम चार्ज डेंसिटी की टर्म में ऑब्टेन करते हैं। किस टर्म में ऑब्टेन करते हैं, चार्ज डेंसिटी। यानी कि अगर हमें कहीं पर भी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, तो हम उसमें एक टर्म क्या लेके चलेंगे, चार्ज डेंसिटी को लेके चलेंगे। डेरिवेशन में और अच्छे से क्लियर हो जाएगा ये कि हमने यहाँ पे क्या कहाँ पे लिया है, इसको डेरिवेशन में आगे आपको पता चल जाएगा। अब देखिए, चार्ज डेंसिटी आपकी 3 टाइप की होती है, क्योंकि कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी आपका 3 टाइप का होता है, तो आपकी चार्ज डेंसिटी भी 3 टाइप की होंगी। नंबर फर्स्ट, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, तो लीनियर चार्ज डेंसिटी, इसको हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए, लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लैम्डा से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये कैसे डिफाइन करोगे आप, चार्ज पर यूनिट लेंथ, तो लैम्डा इक्वल्स टू क्यू अपॉन एल हो जाएगा। और यहाँ पे इसकी ऐसा यूनिट अगर हम निकाले, तो हमें पता है चार्ज की ऐसा यूनिट क्या होती है, कूलाम। एल क्या है, लेंथ, तो लेंथ की होती है ऐसा यूनिट मीटर, तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो गई, कूलाम पर मीटर। अब हम इसके डायमेंशन अगर निकाले, तो हमें पता है चार्ज की डायमेंशन होती है क्या, 80, लेंथ की डायमेंशन क्या होती है, एल होती है, तो एल ऊपर जाएगा, तो एल इनवर्स 80 की डायमेंशन है। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप क्या लिख सकते हो, एम की पावर 0, क्योंकि यहाँ पे एम तो है ही नहीं, तो एम 0 लिख सकते हो, या फिर इसको आप ऐसे स्किप भी कर सकते हो। तो क्या डायमेंशन होगी इसकी, एल इनवर्स 80, या फिर एम 0 एल इनवर्स 80, ये आप लिख सकते हैं। फिर सेकेंड टाइप क्या होगा इसका, देखो, सरफेस चार्ज डेंसिटी है, तो सॉरी सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है यहाँ पे, तो सेकंड टाइप क्या हो जाएगा, ऐसे ही सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो सेकंड हेडिंग हम क्या बनाएंगे यहां से, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, सरफेस चार्ज डेंसिटी को, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं सिग्मा से। ठीक है, ये इसका सिंबल है, सरफेस चार्ज डेंसिटी सेकंड टाइप है, इसको हम सिग्मा से रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा बच्चों हमारे पास, चार्ज पर यूनिट एरिया, चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया, क्योंकि सरफेस एरिया के अलोंग यहाँ पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट सरफेस एरिया। तो अब देखो, इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, एरिया को हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे ए लिख दिया। अब देखो इसकी ऐसा यूनिट क्या होगी, बेटा देखो यहाँ पे चार्ज की ऐसा यूनिट तो आपकी कूलाम ही होती है ना, कूलाम पर एरिया की क्या होती है ऐसा यूनिट, मीटर स्क्वायर, क्योंकि लेंथ इनटू ब्रेथ होता है एरिया, तो मीटर इंटू मीटर, मीटर स्क्वायर, तो कूलाम पर मीटर स्क्वायर। अब देखते हैं डायमेंशन की अगर हम बात करें, तो चार्ज की डायमेंशन आपकी क्या होती है, 80। ठीक है, चार्ज की डायमेंशन आपकी 80 होती है, एरिया की क्या होती है, मीटर स्क्वायर यानी कि एल स्क्वायर, तो ऊपर आगे कितना हो जाएगा, एल की पावर -2 ए टी, ये इसके डायमेंशन हो गए यहां से। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं इसके थर्ड टाइप की, क्योंकि चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप का होता है, तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन आपका 3 टाइप का होता है, तो इस कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से जो चार्ज डेंसिटी होगी वो भी आपकी 3 टाइप की होगी। क्या, लीनियर चार्ज डेंसिटी, सरफेस चार्ज डेंसिटी, थर्ड वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब यहाँ पे थर्ड टाइप क्या हो जाएगा, इसी में कर देती हूँ मैं करेक्ट, अब अपने नोट्स में लिख लेना इसको। थर्ड टाइप क्या हो गया इसका, वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी को किससे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं रो से, और इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम, यानी कि Q अपॉन V। तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी, कूलाम पर मीटर क्यूब, क्योंकि वॉल्यूम हम सभी जानते हैं लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट होती है, तो मीटर इंटू मीटर इंटू मीटर, मीटर क्यूब। तो ऐसा यूनिट क्या होगी इसकी, ऐसा यूनिट देखिए कूलाम पर मीटर स्क्वायर। ऐसे इसकी डायमेंशन देख लीजिए, चार्ज की 80 होती है, तो वॉल्यूम की यानी कि मीटर क्यूब की एल की पावर 3 होगी, एल की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगी, एल की पावर -3 80। ठीक है, चाहो तो आप यहाँ पे फिर वही लिख सकते हो, एम की पावर 0 को लिख भी सकते हो और इसको स्किप भी कर सकते हो, ठीक है, आपकी मर्जी है। तो ये छोटा सा टॉपिक यहाँ पे फिनिश हो गया।